ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ने 4 जनवरी की मुरली में हमें डेली अमृत वेले स्वयं की चेकिंग गहराई से कैसे करें और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, बाप दादा के साथ चलने के लिए स्वयं बाप समान कैसे बने, अनेक प्रकार के गहरे बिंदुओं पर स्वयं चेकिंग करने के लिए पॉइंट्स दी थी, जिसे हमें रोज चेक करना है और उसका चार्ट 18 जनवरी को बाबा को सौंपना है, बॉक्स में डालना है। चेक करें रोज। इस मुरली में बाप दादा ने पवित्रता के दृढ़ संकल्प और तीव्र पुरुषार्थ पर जोर देते हुए कई सेल्फ चेकिंग के बिंदु दिए। ये पॉइंट्स अमृत वेले ही विशेष रूप से चेक करने के लिए है, ताकि फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो और मनसा सकाश द्वारा सेवा कर सके। इसलिए विशेष ध्यान रहे, अमृत वेले से ही चेकिंग करनी है। पवित्रता का कितना गहरा अनुभव है, कितनी गहरी धारणा है, इसके लिए बाबा ने कहा चेक करो। मन, वचन, कर्म, वृत्ति और दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? चेक करें और लिखें। डेली कॉपी पेन साथ में हो और लिखें। हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। चेक करें। हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। इसमें हर आत्मा प्रति ये शब्द में अंडरलाइन करें। कोई भी एक आत्मा भी अगर ऐसी है जिसके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना कम है, तो आत्मा को कमजोर करेगी, हमें भी कमजोर करेगी। स्वयं को सहज आत्मिक स्थिति में अनुभव कर रहे हो। अगली पॉइंट है पवित्रता का बल और फल सदा अनुभव है। अपने से पूछो, पवित्रता का बल और फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा और दिल में फलक यानी खुशी रहती है, या कभी कभी अमृत वेले तो मिलन मनाते हो, लेकिन वह फल यानी अतीन्द्रिय सुख स्थिर नहीं रहता है? क्या समझते हो? अब उसकी गहराई में जाए। क्या कारण है, क्यों नहीं अतीन्द्रिय सुख स्थिर रहता? सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसका अलग अलग फ्लक्चुएशन का कारण होगा।
और उस स्थिति को ठीक करने के लिए फिर क्या उपाय करते हैं। आगे बढ़े चेक करने में। मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख में अपने को कहलाते क्या हो? बीके हो, मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा सर्वशक्तिमान हो या कभी कभी। जब शक्तियां चली जाती है तो मास्टर बाप से ऊंचा होने का दावा कहां रह जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान माना ही सर्वशक्तिमान के हम मालिक हैं। लेकिन बाबा कहते जब अगर शक्तियां नहीं अनुभव हो रही है, कोई ना कोई शक्ति की कमी अनुभव होती है, तो फिर मास्टर कहाँ चला जाता है। मास्टर शक्ति का आह्वान कर सकता है ना। अगली पॉइंट है, पवित्रता के फाउंडेशन में कमजोरी चेक करो। संकल्प में कमजोरी है, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में भी, स्वप्न में भी। कितनी परसेंट कमजोरी है, परसेंटेज लिखना है। पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होना चाहिए। व्यर्थ संकल्प, बोल अपवित्रता है, ये समाप्त हो। व्यर्थ संकल्प, बोल में बाबा ने कहा रोग का अंश भी न हो, क्रोध और रोग का अंश भी न हो, क्योंकि ये भी अपवित्रता है। पवित्रता का व्रत कितनी प्रतिशत निभा रहे हो? चेक करो अमृत वेले, कितनी प्रतिशत में पवित्रता का व्रत निभा रहे हो? चेक करो। अगली पॉइंट है, वृत्ति, शुभ भावना, शुभकामना है। संबंध संपर्क, हर आत्मा, परिवार, साथी सभी आ जाएंगे। हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। बोल शुभ भावना, शुभकामना से भरा है। कर्म पवित्रता के विपरीत कुछ नहीं। विश्व परिवर्तन का वायदा, विश्व परिवर्तक हो तो प्रकृति वश तत्व बदल सकते हैं। विश्व परिवर्तक हो तो बाबा ने गहरी पॉइंट कही है कि प्रकृति 5 तत्व बदल सकते हैं। अगर आप विश्व परिवर्तक हो तो फिर स्वयं, साथी या परिवार को क्यों नहीं बदल सकते। पुकार सुनने वाले, उपकारी हो, पर चिंतन, परदर्शन और परमत, ये 3 पर शब्द खत्म हो, या यही 3 शब्द विघ्न रूप बने हुए हैं। चेक करें आगे। फिर बाबा ने कहा कमी कहां है, मनसा, वाणी या कर्म में।
अमृत वेले चेक करो। सेवा, सुख शांति की अंजलि देने में कमी किसमें है? मनसा संकल्प में, वाणी में या कर्मणा में? क्योंकि समय तेज आ रहा है, तीव्र पुरुषार्थ ढीला न हो। फुल स्टॉप लगाने की आदत कहां तक है? 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगा सकते हो या कॉमा लग जाता है? आश्चर्य या प्रश्न लग जाता है? अंतिम घड़ी में फुल स्टॉप जरूरी है। अंत में सो गति ऊंची होगी। 18 जनवरी तक यह अभ्यास चिट्ठी लिखकर लेटर ये बॉक्स में डालेंगे। हर कर्म की श्रीमत चेक करो। अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रीमत चेक करो, मजबूत है? दृढ़ संकल्प करना ही है, बनना ही है। अमृत वेले चेक करो। अलबेलापन 15-20 दिन तक ठीक रहता है। फिर ढीलापन हो जाता है। वर्ष समाप्ति पर कमजोरियां समाप्त। रॉयल्टी और डबल पवित्रता। अनादि सत्युग त्रेता सत्युग द्वापर की रॉयल्टी याद है? पवित्रता, आत्म शरीर डबल पवित्रता से वाइब्रेशन फैला रहे हो। संस्कार ऐसे कि दूर से ही देखकर पवित्रता के वाइब्रेशन आए। केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं, व्यर्थ संकल्प बोल में भी अपवित्रता न हो। चेकिंग को निजी संस्कार बनाओ। बाबा ने कहा, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ। सिर्फ चेक करो यह बाप समान है। फिर प्रैक्टिकल में आओ। चेकिंग की मशीनरी तेज करो, यही सबसे बड़ी महानता है। चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, यही सबसे बाप दादा का निर्देश है। अमृत वेले से ही चेकिंग शुरू करो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। इस जनवरी मास में बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करो। निरंतर कर्म योगी, सहज योगी बनो। साथ चलने का वायदा निभाओ। तीव्र पुरुषार्थ करो। वाह बाबा वाह, कितनी सूक्ष्म पढ़ाई, जीवन को कितनी ऊंचाई तक ले जाने की हमें रोज पढ़ाते हैं। कितना सुंदर बाबा ने स्व चेकिंग का दर्पण दिया है। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और दृढ़ संकल्प करें, इस दर्पण में रोज अपने को देखकर अपने को बाप समान बना के ही रहेंगे। हम शांति।